हजारों साल पहले भारत में इलेक्ट्रिक बैटरी मौजूद थी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको साइंटिफिक प्रूफ के साथ ये प्रमाणित करके बताऊंगा कि प्राचीन भारत में इलेक्ट्रिक बैटरी का इस्तेमाल हो रहा था। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। प्राचीन भारत में विज्ञान प्रगत अवस्था में था। इसके काफ़ी प्रमाण आज हमारे सामने मौजूद हैं। ऐसा ही एक प्रमाण हमारे सामने हाल ही में आया जब कुछ विद्वानों और वैज्ञानिकों की टीम को प्राचीन भारतीय ग्रंथों की रिसर्च के दौरान उज्जैन से अगस्त्य संहिता के कुछ पन्ने मिले। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि महर्षि अगस्त्य का कालखंड लगभग 4000 साल पुराना माना जाता है। उनके हाथ रिसर्च के दौरान संस्कृत का एक श्लोक लगा। तो अगस्त्य संहिता में मौजूद ये वो श्लोक है जिसे आप पढ़ सकते हैं। अगर आप संस्कृत के जानकार हैं तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि इसका जो अर्थ निकल रहा है वो वैज्ञानिक रूप से इलेक्ट्रिक बैटरी की ओर इशारा कर रहा है, जिसके बारे में आप आगे देखने वाले हैं। संस्कृत श्लोक के अनुवाद के बाद वैज्ञानिकों ने प्रयोग शुरू किया, जिसमें लिखा था मिट्टी का पात्र, ताम्र पट्टिका, गीली कास्ट पासु, पारा यानी मरकरी, दस्त लोस्ट यानी जिंक और सिखी गिरवा। उपयुक्त वर्णन के आधार पर वैज्ञानिकों की इस टीम ने तैयारी चालू की। वैज्ञानिकों ने बाकी सभी चीज़ों को समझने में कामयाबी हासिल कर ली थी, पर वो एक शब्द सिखी गिरवा को नहीं समझ पा रहे थे। संस्कृत ग्रंथों में खोज के दौरान पता चला कि इसका मतलब तो मोर की गर्दन होता है। अब वैज्ञानिकों ने मोर की गर्दन के लिए जूं से संपर्क करने का सोचा। उसी दौरान उनकी मुलाकात एक आयुर्वेदाचार्य और संस्कृत विद्वान से हुई, जिन्होंने इस पहेली को हल करते हुए उन्हें समझाया कि सिखी गिरवा का मतलब मोर की गर्दन से नहीं है, अपितु मोर की गर्दन जैसे नीले पदार्थ कॉपर सल्फेट से है। बस फिर क्या था, वैज्ञानिकों ने हल खोज निकाला था और इसके बाद उन्होंने सामग्री इकट्ठा की। एक मिट्टी का पात्र यानी अर्दन पोट लें और उसमें साफ ताम्र पट्टिका यानी कॉपर सीट डालें। इसके बाद उसे कॉपर सल्फेट से ढक लें। इसके पश्चात गीली कास्ट पासु यानी मोइस्ट वेट सो डस्ट लगाएं। उसके बाद पारा यानी मरकरी अमलगम और दस्त लोस्ट यानी जिंक डालें, जिससे पोलराइजेशन से बचा जा सके। इसके पश्चात जब ये चारों पदार्थ मिलते हैं तो इनके मिश्रण से एक ऊर्जा प्रवाहित होती है, जिसे मित्रा वरुण शक्ति का उदय कहा गया है। उपयुक्त वर्णन के आधार पर बनाई गई इस बैटरी को जब वैज्ञानिकों ने डिजिटल मल्टीमीटर से नापा तो इसका ओपन सर्किट वोल्टेज 1.38 वोल्ट और शॉर्ट सर्किट वोल्टेज 23 मिली एम्पियर था, जो चौंकाने वाली बात है। इस सफलतापूर्वक प्रयोग ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को चौंका दिया था। इसी प्रयोग के आधार पर काफ़ी देसी और विदेशी वैज्ञानिकों ने इस बैटरी को बनाकर देखा था। ऐसे ही एक सेल का प्रदर्शन अगस्त 1990 को एक संस्था द्वारा किया गया था। वहीं अपने श्लोक में आगे वर्णन करते हुए ऋषि अगस्त्य कहते हैं कि 100 कुंभों यानी 100 जार्स की शक्ति का पानी पर प्रयोग करने पर पानी अपने रूप को बदलकर प्राण वायु यानी ऑक्सीजन और उद्धान वायु यानी हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाएगा। इस उद्धान वायु यानी हाइड्रोजन को यदि वायु प्रतिबंधक वस्त्र यानी एयर टाइट क्लॉथ में रोका जाए तो ये विमान विद्या में यानी एरोडायनेमिक्स में काम आ सकता है। और दोस्तों, सबसे चौंका देने वाली बात ये है कि आज के हाइड्रोजन बैलून इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। ये सफलतापूर्वक किया गया प्रयोग, जिसका वर्णन 4000 वर्ष पुराने ग्रंथ में किया गया है, हमारे प्राचीन उन्नत ज्ञान और विज्ञान को दर्शाता है। हमें दोस्तों, अगस्त्य संहिता के उपयुक्त वर्णन के आधार पर आप समझ गए होंगे कि हम भारतीय समृद्धशाली वैज्ञानिक इतिहास रखते हैं। आज ज़रूरत है तो हमें हमारे समृद्धशाली वैज्ञानिक इतिहास पर गर्व करने की। अब वक्त आ चुका है कि हमें हमारे प्राचीन ग्रंथों को मिथ्य कहना बंद कर देना चाहिए और उनमें छुपे विज्ञान को समझने के लिए प्रयास करने चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर भारतीय तक ये वीडियो पहुंच सके और गर्व हो उन्हें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर। जय हिंद, जय भारत।